नमस्कार दोस्तों, ब्लेडी सर के आज के इस बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने मोहन नाम के एक साधारण से व्यक्ति के साथ बीती हुई सच्ची भूतिया घटना उसी की जुबानी लेकर आ गया। ये एक ऐसी भूतिया घटना है जिसे आप सुनेंगे ना तो आप लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये घटना किसी भी इंसान के साथ किसी भी पल बीत सकती है। और जब ये घटना किसी के भी साथ बीतेगी ना, लोग समझ भी नहीं पाएंगे कि हमारे साथ क्या बीत गया। लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि हमने क्या फेस किया था थोड़ी देर पहले, तो वो इस चीज को सहन नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, आज का मेरा ये वीडियो थोड़ी अलग अंदाज में मोहन की जुबानी ही आप लोगों को समझ में आएगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहन है और मैं महाराष्ट्र के जलगांव के पास के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। मेरे साथ ये भूतिया घटना आज से तकरीबन 9.5 साल पहले यानी कि सन 2012 के आसपास बीती थी। और जब मेरे साथ ये घटना बीती थी तो मैंने बिल्कुल भी ये इमेजिन नहीं किया था कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं एक आम से जिंदगी जीने वाला एक आम सा इंसान था। 2012 के टाइम में मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी। हालांकि मैं पढ़ा लिखा हुआ था, लेकिन ये कंपटीशन बढ़ जाने की वजह से मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई थी। अब परिवार का गुजर बसर भी करना था, इसी वजह से मैंने ऑटो चलाना शुरू कर दिया। मैं दिन भर में ना जाने कितनी ट्रिप एक गांव से दूसरे गांव मार लेता था। दरअसल दूसरे गांव में एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था। वहां पे जो कोई भी सवारी उतरती थी, मैं उन सवारियों को लेकर एक गांव से दूसरे गांव भटकता ही रहता था। ये करते हुए मुझे काफी टाइम बीत गया था, लेकिन उस रात कुछ ऐसा बीता जिसने मुझे अंदर से झंझोड़ कर रख दिया। दरअसल 2012 की ये बारिश का महीना था। टाइम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन रात का वक्त हो चुका था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अब लौटने में घर बहुत ज्यादा लेट हो गया है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि यार अब तो चले जाना है, बस घर जाऊंगा, आराम से खाना खाऊंगा और फिर सो जाऊंगा और फिर अगला दिन इसी तरह से फिर से शुरू करूंगा। लेकिन जब मैं जैसे ही अपनी ऑटो लेकर अपने घर की तरफ बढ़ा तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे अंदर से बुखार आने लगा है। मुझे फीवर सा फील हो रहा था और इतनी ज्यादा थकान हो रही थी जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। मुझे समझ में नहीं आया कि जब मैं ऑटो लेकर स्टेशन से निकला था तब तो मैं नॉर्मल था, लेकिन ये मुश्किल से 2 किलोमीटर आने के बाद ना जाने मुझे क्यों अचानक से बुखार सा आने लगा। मैं बस इसी सोच के साथ अपनी ऑटो आगे की तरफ बढ़ाए ही जा रहा था कि अचानक से रास्ते में एक ब्रिज मिलता था। वो ब्रिज के ऊपर जैसे ही मैं पहुंचता हूं तो जोर से बादल गरजने लगते हैं। बादल की गड़गड़ाहट को सुन के मेरे मन में अजीब सी बेचैनी होती है। सोचता हूं कि कोई दूसरा इंसान तो मुझे दिख जाए जिसे देखकर मेरे मन में एक अलग सी संतुष्टि आए, लेकिन मुझे आसपास कोई दिखाई नहीं देता है। ब्रिज थोड़ा लंबा था। ब्रिज के जब मैं बीचों बीच पहुंचता हूं तो मेरी नजर पड़ती है नीचे की नदी की तरफ। हालांकि वो नदी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन वो नदी के किनारे एक आदमी बैठा हुआ था। जब मैंने उस आदमी के ऊपर नजर डाला तो ये पाया कि वो आदमी तो जाना पहचाना सा दिख रहा है। उस आदमी के हुलिये को देखकर मैंने अपनी ऑटो की रफ्तार को थोड़ी सी और धीमी कर दिया। जब मैंने और ध्यान से देखने की कोशिश किया तो ये पाया कि वो आदमी कोई और नहीं, मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त, मेरे बचपन का दोस्त रवि है। मुझे हैरानी हुई कि इस तरह के बारिश बनने वाले मौसम में, इस तरह के घने जंगल वाले इलाके में रवि इस तरह से क्यों अकेले बैठा हुआ है। सिर नीचे था, वो बहुत परेशान सा लग रहा था। मैंने सोचा कि ऑटो साइड में लगाता हूँ और नीचे जाकर रवि से ऐसे परेशान होने का कारण पूछता हूँ। मैं नीचे की तरफ बढ़ गया। मैंने जैसे ही देखा कि रवि तो नीचे सर करके बहुत ज्यादा रो रहा है। मैं उसे देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया। वो मेरे बचपन का दोस्त था, मुझसे रहा नहीं गया और मैं उसकी तरफ आगे बढ़ गया। उसके बाजू में ही एग्जैक्टली एक पत्थर रखा हुआ था। मैं पत्थर के ऊपर बैठ गया और रवि की तरफ देख के ये पूछने लगा कि रवि, तुम यहाँ पर इतनी रात गए क्या कर रहे हो? टाइम इतने अच्छे से याद नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उस समय रात के 11:30-12 बजे रहे होंगे। मैंने रवि से बार बार एक ही सवाल किया, लेकिन रवि है कि अपना सर उठाने को तैयार ही नहीं था। वो चूका चा भी नहीं कर रहा था। वो अपना कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था। मैं लगातार सवाल पे सवाल उसके ऊपर दागे जा रहा था। भाभी जी कहां पर है, बच्चे कहां पर है, लेकिन रवि कुछ नहीं कह रहा था। अब मैं थोड़ी सोच में डूब गया कि शायद रवि की अपनी मिसेस के साथ, अपनी वाइफ के साथ कुछ अनबन हो गई होगी, कुछ झगड़ा हो गया होगा। उसी चीज से परेशान होकर रवि यहां पर आके ऐसा बैठ गया। लेकिन अनबन तो रवि के घर में ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी। अक्सर उन दोनों के बीच में कहा सुनी हो जाती थी, लेकिन कहीं आज कुछ गलत तो नहीं हो गया। मेरे मन में फिर से काफी सारे सवाल आने लगे। मैं जैसे ही अगला सवाल रवि से पूछने ही वाला था कि अचानक से रवि सर ऊपर करता है, मेरी तरफ देखता है और ये कहता है कि तुम यहां से चले जाओ, मुझे बहुत दूर जाना है। रवि के इस तरह से रवैये को देखकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि रवि ने इस तरह से मतलब स्ट्रिक्टली मुझसे कभी बात नहीं किया था। रवि बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी, लेकिन चेहरे में एक अलग तरह की चमक थी।
मैं बहुत ज़्यादा और परेशान हो गया कि आखिर कोई इतने डिप्रेस्ड इंसान के चेहरे में इतनी चमक कैसे दिखाई दे सकती है। मैंने रवि से कहा कि तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं इतना थका हुआ हूँ, मैं फिर भी तुम्हें देखकर यहाँ पर अपनी ऑटो रोका हूँ, तुम कहाँ जाना चाहते हो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। रवि ये सुनकर जवाब देता है कि मैं जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ तुम्हें अभी नहीं जाना है, अभी तो तुम्हें यहाँ आराम से रहना है। और हाँ, गांव पहुँचने के बाद अपनी भाभी और बच्चों की तरफ थोड़ा ध्यान रखना, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे। अचानक से मैं उन्हें बिना कुछ कहे इस तरह से निकल जो पड़ा। अब मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गया क्योंकि रवि कुछ भी जवाब सीधे सीधे मुझे दे नहीं रहा था। लेकिन अचानक से ही मैं रवि से कुछ पूछने ही वाला था कि मुझे मेरे लेफ्ट तरफ से कुत्तों की जोर जोर से भौंकने की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने मोबाइल का टॉर्च दूसरी तरफ मारा तो ये पाया कि 4-5 बड़े बड़े कुत्ते जोर जोर से मेरी तरफ देख देख के बहुत बुरी तरह से भौंक रहे हैं। उन्हें देखकर मैं परेशान हो गया। कुत्तों से मैं डरता ही था और रात के समय से सुनसान जंगली इलाके में इस तरह के 4 जंगली कुत्तों को देखकर मैं और भी ज्यादा घबरा गया था। मैं अपने राइट साइड बैठे हुए रवि को यह बताने की कोशिश कर रहा था कि रवि उठ जा, यहां से जाना है, ये कुत्ते हमें फाड़ के खा जाएंगे, निकल जाते हैं यहाँ से, नहीं तो ना जाने हमारा क्या कीमा बना देंगे। मैं रवि को ऐसा बोल ही रहा था कि लेकिन रवि का फिर से जवाब आना बंद हो गया था। मैं जैसे ही वापस से रवि की तरफ पलटा ये देखने के लिए कि रवि फिर से जवाब क्यों नहीं दे रहे, तो वहां पर रवि मौजूद ही नहीं था। वहां पर मेरे अलावा किसी और इंसान की बिल्कुल भी मौजूदगी थी ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पर अकेला बैठा हूँ और अकेले में ही ना जाने किससे बात किए जा रहा हूँ। मैं कुछ और सोचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपने दिमाग पर ज्यादा जोर ना डाल के मैं तुरंत वहां से खड़ा हुआ और मन में हनुमान चालीसा पढ़ते हुए मैं अपनी ऑटो की तरफ बढ़ गया। उस दिन मुझे कुत्तों से बहुत ज्यादा डर नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि कुत्ते मेरी सेफ्टी के लिए मेरे ऊपर भौंक रहे थे। वो कुत्ते मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। मैंने हड़बड़ाहट में अपने ऑटो के पास पहुंचकर अपनी ऑटो स्टार्ट की और तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ चला। और लगभग 15 मिनट ऑटो चलाने के बाद मैं अपने गांव पहुंच गया। जैसे मैं अपने घर के नजदीक पहुंचा तो मेरे घर के बाजू वाले घर में यानी रवि के ही घर में काफी सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। मेरे मन में और ज्यादा बेचैनी हुई। मैं ये समझ गया था कि रवि झगड़ा करके यहाँ से निकल गया है, ना जाने रवि के साथ क्या बीत गया, इनके घर पे क्या बीत गया है। मैं हड़बड़ाहट में ऑटो को बिल्कुल वहीं पर छोड़ा और भागता हुआ रवि के घर गया तो ये पाया कि भाभी जी और बच्चे जोर जोर से रो रहे हैं। सब लोगों के चेहरे में एक अलग सी परेशानी थी, सब लोग मायूस दिख रहे थे। मैं बिना किसी से बात किए रवि के कमरे के अंदर बढ़ चला और फिर मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। रवि की डेड बॉडी उसके कमरे में रखी हुई थी। मैं हक्का बक्का रह गया। मैं कुछ बोल नहीं पाया, मैं कुछ सोच नहीं पाया और अचानक से मैं अपने सुध-बुध खो बैठा। मैं वहीं पर बेहोश हो गया। ना जाने उसके बाद मेरे साथ लोगों ने क्या किया। जब मेरी आंखें खुली तो सुबह का वक्त हो रहा था। मैं अपने घर पर ही था और अब ये टाइम आ गया था कि रवि की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करने की सब लोग तैयारी कर रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा दुख में चले गया। मैं इतना समझ गया कि रवि आखिरी अलविदा कहने के लिए मेरे पास आया था। मेरे बचपन का दोस्त मेरा यार रवि आखिरी सफ़र तय करने से पहले आखिरी बार मेरे पास आया था। ये किस्सा लगभग आज 9.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी आज नहीं भुला पाया हूँ और शायद कभी भुला भी नहीं पाऊंगा। ऐसी ना जाने कितनी चीज़ें आपके साथ भी होती रहती होगी, लेकिन बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं तो बहुत सारे लोग अपने मन में हमेशा हमेशा के लिए समेट कर रख देते हैं। तो ऐसी थी मोहन के साथ बीती हुई ये सच्ची भूतिया घटना। उम्मीद है दोस्तों ये सुनकर आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा हैरानी आई होगी। अगर थोड़ा सा भी मनोरंजन हुआ है और अलग तरह की कहानी आप लोगों को पता चली है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि दूसरों का भी मनोरंजन हो, साथ ही साथ उनको इस तरह की जानकारी भी मिले कि किसी भी पल किसी भी इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिए दोस्तों। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूँ। इनसा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। चलिए कल फिर से एक और कमाल के हैरान कर देने वाली जानकारी के साथ आप लोग सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।